हर दिन रुपये की कीमत नीचे गिर रही है, जबकि यूएस डॉलर ग्लोबल मार्केट में लगातार और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। इन दोनों करेंसीज का उतार चढ़ाव सीधा ऑयल प्राइसेस से जुड़ा है। जब इंडिया महंगा तेल इंपोर्ट करता है तो देश में हर चीज के दाम बढ़ते हैं। ये बदलती हुई प्राइसेस उस बड़े गेम का नतीजा है जिसे हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। वो सिस्टम जो तय करता है कि ग्लोबल रिसोर्सेज और ट्रेड रूट्स पर किसका कंट्रोल है। जियोपॉलिटिक्स का मतलब है किसी देश की लोकेशन, उसकी सेना और उसके रिसोर्सेज मिलकर उसकी ग्लोबल पावर तय करते हैं। इन समुद्री रास्तों पर जिसका कब्जा होता है वही ग्लोबल ट्रेड को कमांड करता है। समुद्री रास्तों के साथ करेंसी की ताकत बराबर की भूमिका निभाती है। आज ज्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस सिर्फ यूएस डॉलर में होता है। इतनी बड़ी आबादी और इकोनॉमी के साथ इंडिया इस ग्लोबल स्ट्रैटेजी के नक्शे पर एक क्रिटिकल पोजीशन पर खड़ा है। इंडिया का फ्यूचर रास्ता समझने के लिए हमें पहले उस हथियार को समझना होगा जो आज रूल कर रहा है, यूएस डॉलर की हेजेमनी। दुनिया के ज्यादातर देश अपने फॉरेन रिजर्व्स डॉलर में रखते हैं क्योंकि पूरा ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम इसी पर टिका है। इसका कारण है पेट्रो डॉलर सिस्टम। जब इंडिया मिडिल ईस्ट से तेल खरीदता है तो पेमेंट यूएस डॉलर्स में होती है। जैसे जैसे एनर्जी ज़रूरतें बढ़ती हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। अमेरिका इस फाइनेंशियल कंट्रोल को एक जियोपॉलिटिकल टूल की तरह यूज करता है, जिससे वो ईरान और रशिया जैसे देशों पर सैंक्शंस लगाकर उन्हें ग्लोबल ट्रेड से बाहर कर सकता है। हालांकि ब्रिक्स कंट्रीज अब लोकल करेंसीज में ट्रेड बढ़ा रही हैं, लेकिन डॉलर की डोमिनेंस को रिप्लेस करना आज भी एक बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल फाइनेंस पर ये कंट्रोल तय करता है कि किस देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो करेगी, जो इंडिया की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। इस प्रेशर के बीच इंडिया की फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी लोकेशन है, जो एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बीच एक ब्रिज का काम करती है। इंडियन ओशन के ट्रेड रूट्स पर सेंट्रल पोजीशन होने की वजह से इंडिया मैरिटाइम सिक्योरिटी और समुद्री व्यापार में एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस रखता है। लेकिन इस एरिया में इंडिया का सामना उसके सबसे बड़े राइवल से है, चाइना। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में लीड लेकर अपनी इकोनॉमी को एक ग्लोबल जाइंट बना लिया है, जो एशिया में उसका इन्फ्लुएंस मजबूत करता है। ये राइवलरी अब बॉर्डर डिस्प्यूट से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी, नेवल पावर और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स तक पहुंच गई है। इंडिया इस कंपटीशन को बैलेंस करने के लिए रशिया से डिफेंस और अमेरिका से टेक्नोलॉजी और ट्रेड पार्टनरशिप्स का एक इंडिपेंडेंट रास्ता फॉलो कर रहा है। इंडियन ओशन में अपने डोमिनेंस को सिक्योर करना और चाइना की एक्सपेंशन को रोकना ही इंडिया के सुपर पावर बनने का रास्ता है। जियोपॉलिटिकल पावर अब फिजिकल बॉर्डर से निकलकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हब्स में शिफ्ट हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वो नए रिसोर्सेज हैं जो तय करेंगे कि 21वीं सेंचुरी की इकोनॉमी पर किसका कंट्रोल होगा। इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें और ग्लोबल मार्केट में हमारी डिपेंडेंसी कम हो। जब इंडिया टेक्नोलॉजी और हाई वैल्यू गुड्स का बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा, तभी डॉलर की डिमांड कम होगी और रुपये की रियल वैल्यू बढ़ेगी। इंडिया के पास एक यंग टैलेंट पूल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और एक तेजी से डिजिटाइज होती इकोनॉमी का एडवांटेज है। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट्स में चाइना के मुकाबले खड़ा होता है तो ये सेंचुरी एशिया की ग्रोथ को लीड करेगी। इन मजबूत इकोनॉमिक फाउंडेशंस के साथ इंडिया ग्लोबल पावर बैलेंस को नए सिरे से डिफाइन करने की क्षमता